साथियों, आज हम चलते हैं समुंदर के सफर पर। समुंदर की सतह से व्हेल्स, शार्क्स, पेंगुइन्स, कछुआ से लेकर खतरनाक मछलियों और ऑक्टोपस को मिलते हुए 11,000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। समुंदर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक सवाल उठता है कि यह कितना गहरा होगा और इसके नीचे क्या होगा। बचपन में बुजुर्गों का कहना था कि इसके नीचे पाताल लोक हैं। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज और सोर्सेज के मुताबिक समुंदर के नीचे की दुनिया कुछ अलग ही है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती पर 75% पानी और 25% ज़मीनी हिस्सा है, जहां इंसान इस वक्त चांद व दीगर अरबों किलोमीटर दूर मौजूद प्लैनेट्स पर अपना मिशन भेज चुका है और वहां से अच्छी खासी जानकारी हासिल कर चुका है। तो वहीं धरती पर मौजूद इस 25% ज़मीनी हिस्से से सिर्फ 17 से 18% यानी कुल ज़मीन का सिर्फ 60% हिस्सा ही एक्सप्लोर यानी दरियाफ्त कर पाया है। शायद आप चौंक गए होंगे कि सिर्फ 60% ज़मीनी हिस्सा ही क्यों? तो आपको बता दूं कि बाकी के 40% ज़मीनी इलाके में बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां, जमा देने वाली ठंड जैसे इलाके, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चमकती रेत है, जिसमें से बहुत से हिस्सों से हम अनजान हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब धरती के ज़मीनी हिस्से को हम पूरी तरह एक्सप्लोर यानी दरियाफ्त नहीं कर पाए, तो इसका 3 गुना हिस्सा जो समुंदर से ढका हुआ है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं? तो इसका जवाब है सिर्फ 5%। लेकिन यह 5% ही क्यों खोजा गया और इस 5% में हमें क्या क्या जानने को मिला? चलिए जानते हैं विस्तार से। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो SD24। मैं युसरा परवीन। इस वीडियो में हम समुंदर की गहराई और समुंदर के नीचे की दुनिया और समुंदर के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही समुंदर के खोज की वह कौन सी रुकावट है जो उसके बारे में जानने के लिए हमें रोक रही है। समुंदर को जानने के लिए हमें उसके सतह से शुरुआत करना होगा, तो ऑक्सीजन लेकर कूद जाओ और पता करो। जिनको डर लगता है वो वीडियो के आखिर तक बने रहे, क्योंकि आज हमें इस समुंदर को पार करके पाताल तक जाना है। अब हम समुंदर में 40 मीटर की गहराई में कूद चुके हैं और हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि स्टॉप, इसके आगे जाना मना है। हालांकि यह स्कूबा डाइविंग वालों के लिए है जो इसके आगे नहीं जा सकते। तिरानवे मीटर की गहराई पर एक जहाज का मलबा है जिसका नाम लुसिटेनिया है। यह एक ब्रिटिश जहाज था जो 1950 में डूब गया था, जो अभी तक यहीं पड़ा है। इसके आगे 100 मीटर की यह गहराई स्कूबा डाइविंग वालों के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि इतने गहरे पानी के दबाव से इंसान का कोई भी अंग कभी भी अपना काम करना बंद कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यह इंसान, जिसका नाम हर्बर्ट नीच्ट है, जो एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री डाइवर है, यह इंसान 200 मीटर समुंदर के नीचे तक जाकर वापस आ चुका है, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तीन 300 मीटर की गहराई में पहले एक इंसान आ चुका है, जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि मिस्र का एक स्कूबा ड्राइवर है। यह इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ इतनी गहराई तक आने वाला दुनिया का पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। 443 मीटर यह इतनी गहराई है जिसमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। 500 मीटर गहरे समुंदर में इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुंदर में इंसान पिचक कर रह जाएगा।
लेकिन ब्लू व्हेल के लिए यह एक घर जैसा है, क्योंकि ब्लू व्हेल समंदर का बादशाह है जो समुंदर की सतह से 5 मीटर की गहराई तक गोता लगाती है, वह भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे यह भी नहीं जा पाती है। 535 मीटर की गहराई में ये पेंगुइन है जो बड़ी ही आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव के तैरते हैं। 700 मीटर की गहराई में किसी खास हालातों में लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही दुनिया की एडवांस्ड सबमरीन्स को गहराई में तैनात किया जाता है। 1000 मीटर ही गहराई में आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, और यहीं से शुरू होता है समंदर का स्कैरी जोन यानी खौफना मंजर। यहाँ से आगे आपको फ्लशर का इस्तेमाल करना होगा। 1100 मीटर की गहरे में जॉइंट स्क्वाड नाम के ऑक्टोपस रहते हैं, और कछुए 1280 मीटर की गहरे तक पाए जाते हैं जो लगभग 700 किलो वजन के होते हैं। इन कछुओं को लेदरबैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। दो 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन नाम की मछलियां रहती हैं। यह मछली पूरी तरह से ब्लैक होती है, बिल्कुल अंधेरे की तरह, लेकिन इतनी गहराई में यह बड़ी ही आसानी से देख सकती हैं क्योंकि इनकी आंखें नाइट विजन की तरह काम करती हैं। समुंदर की 2300 मीटर की गहराई में स्पर्म वेल नाम की मछलियां और कोलोसो स्क्वाड नाम के ऑक्टोपस रहते हैं। यह कोलोसो ऑक्टोपस लगभग 14 मीटर लंबी और 800 किलो तक वजनी होते हैं। यह ऑक्टोपस बहुत खतरनाक होते हैं। जब भी स्पर्म वेल और कोलोसो स्क्वाड ऑक्टोपस की लड़ाई होती है तो ये कोलोसो स्क्वाड ऑक्टोपस को अपनी आर्म में जकड़ लेती है और नुकीले दांतों से उसे मार देती है। चार 1000 मीटर गहराई में दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी इसी जगह पड़ा हुआ है। ये इतना गहरा है कि इंसान को अगर बिना किसी पनडुब्बी के भेजा जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाएंगी, जिसका जीता जागता सबूत ओशन गेट सबमरीन है जो पानी के प्रेशर से फट गई थी। समुंदर की 4200 मीटर की गहराई में एंगलर फिश और वाइपर फिश रहते हैं। एंगलर फिश के पास एक एंटीना होता है जिसमें लगी लाइट जलती रहती है। यह इस लाइट का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने और शिकारियों से बचने के लिए करती है। इस गहरे में और कई खतरनाक जानदार रहते हैं। समुंदर की 6000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है कि यह किसी भी नॉर्मल पनडुब्बी को एक ही झटके में चिथड़े चिथड़े कर सकता है। 6500 मीटर की गहराई में अमेरिका की एक स्पेशल रिसर्च सबमरीन आ चुकी है। यह वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। सन 2012 में 1090 मीटर की गहराई तक टाइटैनिक मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरन अपनी एक खास तौर से बनाई गई सबमरीन में बैठकर आ चुके हैं, लेकिन 1960 में दो लोग डॉन डब्ल्यू और जैक पिकार्ड ने इससे भी 18 मीटर नीचे गहरे समुंदर में से होकर आ चुके हैं। जब यह इससे भी नीचे जा रहे थे तो इनके सबमरीन में क्रैक पड़ने लगे, जिसकी वजह से इनको तत्काल सतह पर आना पड़ा। इतनी गहराई तक जाने में इन्हें 5 घंटे लगे थे। लेकिन इनके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला एक रिटायर्ड यूएस ऑफिशियल्स है जिसका नाम विक्टर वेस्कोवो है, जो समुंदर की 11000 मीटर की गहराई तक जाने वाले इकलौते इंसान थे।
पैसिफिक ओशन की सबसे बड़ी खाई, जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह यह डीप सर्चर सबमरीन से गए थे। यह वह जगह है जहां पर इसके आगे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है। लेकिन इन्होंने यहां से आने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। विक्टर वेस्कोवो मुताबिक इंसानों ने बहाया हुआ प्लास्टिक का कचरा इनको 11,000 मीटर की गहराई में तैरता दिखा, जो यह साबित करता है कि इंसान जहां तक नहीं पहुंच सकता वहां तक वह अपना पोल्यूशन फैला सकता है। इंसान ने खोजा हुआ यह चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई महज 11 किलोमीटर है, लेकिन इससे भी गहरा समुंदर होता है जो आज तक खोजा ही नहीं जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका 95% से ज़्यादा हिस्सा, जिसकी गहराई 11,000 मीटर से भी गहरी है। क्योंकि इतने गहरे पानी में अंधेरा होता है, जो खोजकर्ताओं के लिए मुसीबत बन जाता है। दूसरी वजह पानी का प्रेशर है, जो बड़ी से बड़ी और मजबूत पनडुब्बी को भी क्रैक कर देता है। तीसरी वजह इसके बहुत बड़े हिस्से का होना है, क्योंकि इतने बड़े हिस्से की पूरी तरह से खोज करना नामुमकिन है। चौथी वजह समुंदर की खोज में लोगों का इंटरेस्ट कम होना, वहीं इसकी जगह स्पेस में इंटरेस्ट ज़्यादा होना बताया जाता है। तो ये था समुंदर का अनसुलझा रहस्य और खौफनाक सफर। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्त अहबाब को भेजना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। आप देख रहे हैं सोशल डायरी रेडियो।